बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग सेकंड ईयर कॉमर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक जो आपके सामने मौजूद है डेप्रिसिएशन, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल तकरीबन पेपर में ये मौजूद होता है और तकरीबन 20 से 30 मार्क्स का ये टॉपिक आता है पेपर में। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। अगर आप कंसंट्रेट करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑफ फिक्स एसेट फ्रॉम एनी कॉज। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है अगर आपके बिजनेस फिक्स एसेट में, जो आपके पास फिक्स एसेट हैं, अब फिक्स एसेट कौन से होते हैं वो नीचे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको एसेट नहीं मालूम है तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स लाजमी देखें ताकि आपको ये एसेट का टॉपिक क्लियर हो जाए। तो मैं खैर आपको मुख्तसर तौर पे बता देता हूँ। बिज़नेस में हर वो चीज़ जो आपको बेनिफिट देती है, फ़ायदा देती है, उसे हम एसेट देते हैं। फिर एसेट की दो कैटेगरी हैं, करंट एसेट एंड फिक्स एसेट। तो हम फिक्स एसेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपके फिक्स एसेट में कमी वाक़ई हो रही है, डिक्रीज़ हो रहा है, आपका फिक्स एसेट ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है या मुस्तकिल तौर पर उसकी वैल्यू कम हो रही है आपके फ़िक्स एसेट की। फ़र्ज़ करें आपने एक फ़िक्स एसेट परचेज़ किया, आपने एक मशीन परचेज़ की 10,000 रुपीज़ की। अब 10,000 की मशीन परचेज़ करने के बाद जब आप उसे मार्केट में वापस लेकर जाते हैं तो वो 10,000 की जो मशीन आपने परचेज़ की थी, एक साल गुजरने के बाद अब उसकी वैल्यू रह जाती है 7,000 रुपीज़। तो 7,000 रुपीज़ वैल्यू रह गई है। ये जो 3,000 रुपये कम हो गए एक साल के अंदर अंदर, इसी का नाम डिक्रीज़ इन फिक्स एसेट है। इसी को हम डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। यानी एसेट की वैल्यू किसी भी वजह से कम हो जाए तो हम कहेंगे इस पर डेप्रिसिएशन अप्लाई हो चुका है। डेप्रिसिएशन अप्लाई की वजह से ये एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो डेप्रिसिएशन मीन क्या है? डिक्रीज़ इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, यानी फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आ जाना, कम हो जाना, फ्रॉम एनी कॉज, किसी भी कॉज से, किसी भी वजह से। डेट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन अप्लाई कौन से एसेट पर होगा? वो फिक्स एसेट पर अप्लाई होगा। अब फिक्स एसेट भाई जो जिन पर डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है वो मैंने आपके सामने आपके लिस्ट बना दी। ये फिक्स एसेट हैं जो आपके सामने लिखे हुए, लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल्स, बिल्डिंग, जो नॉर्मली ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं अकाउंटिंग। अब ये जो फिक्स एसेट हैं, इन फिक्स एसेट में से भी लैंड के अलावा, लैंड पर डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होता क्योंकि लैंड की वैल्यू तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए इस पर डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होगा। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा। जब मशीनरी आप यूज़ करेंगे इसकी डिक्रीज़ होगी वैल्यू, डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा। इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन अप्लाई हो सकता है, फर्नीचर पर भी होगा, व्हीकल्स पर भी होगा, बिल्डिंग पर भी होगा। तो इन पर डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा, जबकि इस पर डेप्रिसिएशन अप्लाई लैंड पर नहीं होता। अब डेप्रिसिएशन अप्लाई हम क्यों करते हैं, उसके कुछ कॉजेज़ यहाँ पर लिखे हैं। पहला कॉज तो ये है, कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन में बाय कांस्टेंट यूज़। जब हम किसी भी फिक्स एसेट को मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल होने की वजह से उसकी सर्विसेज जब हम हासिल कर लेते हैं तो उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है। इफ़िशियंसी कम होने की वजह से उस पर डेप्रिसिएशन अप्लाई हो जाता है, यानी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, यानी आपने कोई एसेट परचेज़ किया, अब उसकी लाइफ 5 साल है। अब 5 साल में से आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल एसेट यूज़ कर लिया, तो 2 साल, 3 साल, 4 साल जो आपने एसेट यूज़ कर लिया, अब उसकी लाइफ जो है वो सिर्फ 1 साल बची है। तो जब 1 साल उसकी लाइफ बची है, तो 4 साल आपने यूज़ कर लिया एसेट,
देन आपने 1 साल और यूज़ कर लिए तो 5 साल उसके पूरे हो गए। 5 साल पूरे होने के बाद एसेट को एक्सपायर कंसिडर किया जाएगा। ये भी एक कॉज है डेप्रिसिएशन अप्लाई करने का। बाय ऑब्सोलेसेंस, बाय ऑब्सोलेसेंस का मतलब यही है कि जब आप एसेट को यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, उसकी वैल्यू डाउन होती चली जाएगी जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें वेयर एंड टेयर आएगा, उसमें टूट फूट होगी। जब टूट फूट होगी तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो एक ये भी कॉज है। एक और कॉज है कि मार्केट में क्योंकि चीज़ें अपडेट हो रही हैं, अपडेट होने की वजह से जैसी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, जो पुरानी चीज़ होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है मार्केट में। तो मार्केट में जब पुरानी चीज़ की वैल्यू फॉल हो गई तो आपने डेप्रिसिएशन अप्लाई कर देना है, डेप्रिसिएशन लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी एक कॉज है डेप्रिसिएशन अप्लाई करने का, बाय फॉल इन मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस में कमी आ जाना। तो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको डेप्रिसिएशन का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई बात आपको क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे लाजमी पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।